देखिए, कहाँ थे हम। आज ये देखो कि आपका आरजेएस का पेपर है और आरजेएस के पेपर के लिए करीब 35 डेज बाकी है। आरजेएस के पेपर के लिए करीब 35 दिन बाकी। तो सबसे बड़ी चीज ये कि इस 35 दिन में पहली चीज तो कि सिलेबस डबल हो गया। तैयारी कैसे करें। फिर हम बात करें सीआरपीसी, सीपी, आईपीसी एविडेंस, ये भी दो दो हो गई। भाई पहले तो एक ही थी, अब आपको दो लिखनी पड़ेंगी। उसके अलावा कुछ माइनर एक्ट और जोड़ दिए गए, कुछ एक्टों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब करीब कर मिलाकर के आपके पास में 35 डेज है। 35 डेज में तैयारी कैसे हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई 35 दिन हमारे पास में है, 35 दिन में हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, ये जो पेपर है वो प्री का है, प्रीलिम्स का पेपर है। ये जो पेपर है किस चीज का है, प्रीलिम्स का पेपर। और प्रीलिम्स के पेपर को अगर आपको पास करना है, अगर प्रीलिम्स का पेपर अगर आपको पास करना है, तो उसका सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि आप जितना रीडिंग कर सकते हो उतना रीडिंग, यानी हर सब्जेक्ट को रीडिंग करने की कोशिश करो। बार बार का टारगेट मत बनाओ कि मैं 10 बार पढ़ूं, 5 बार पढ़ूं। जो भी पढ़ना है एक बार पढ़ लो। अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है तो ऑब्जेक्टिव में याद आ जाता है, और ढंग से नहीं पढ़ा आपने तो ऑब्जेक्टिव में याद नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज तो कि आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। देखो, आपका जो सिलेबस है वो बड़ा सारा कर दिया गया है, सिविल का सिलेबस भी बढ़ा दिया गया है। देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है। अगर हम सिविल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, सीपी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके अलावा हिंदू लॉ, मोमडन लॉ, आपका रेंट रिवेन्यू एक्ट, वो सॉरी रेंट कंट्रोल एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो काफी सारे एक्ट कर दिए गए। तो कोशिश करो कि हर एक्ट को छूने की कोशिश करो कि कोई क्वेश्चन आपका रहे नहीं। एज पॉसिबल एज जितना याद हो सके उतना उनको याद करने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि आप उसको रीडिंग करके तो जरूर जाओ। कई बार रीडिंग की हुई भी आपको बड़ा काम देती। फिर उसके बाद में जो दूसरा है आपका क्रिमिनल पोर्शन, क्रिमिनल पोर्शन भी थोड़ा बढ़ गया है कि भाई दो तो आपको एक्टिव हो गए हैं, सीआरपीसी, बीएनएस। सीआरपीसी हो गई और दूसरा बीएनएस हो गया। तो आईपीसी हो गई, बीएनएस हो गया, और एविडेंस हो गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गए। तो तीन एक्ट वैसे ही बढ़ गए। उसके अलावा जो आपका एनआई एक्ट था, उस एनआई एक्ट को थोड़ा सा बढ़ा कर दिया, यानी पूरा पूछ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर क्रिमिनल पोर्शन में पूछ रहा है ना आपको, तो केवल क्रिमिनल पोर्शन को ही पेजर करना, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, सिविल पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसी प्रकार जैसे आपका आईटी एक्ट बढ़ा दिया, तो आईटी एक्ट में भी जो क्रिमिनल पोर्शन काम का है, उसी क्रिमिनल पोर्शन पे फोकस करना, माइनर पे कम करना है ना। जो सिविल पोर्शन है उस पे कम करना, बाकी रीडिंग आप उसको करके जाओगे। तो एक काम करो कि एक तो सारे सब्जेक्टों को आपको रीडिंग करके हर हालत में जाना है 35 दिन। उसके अलावा दूसरा चीज है कि हिंदी और इंग्लिश, वो भी आपको क्या करनी है, याद कर। अब एक चीज बताओ कि जैसे आपने पढ़ा और मेरे को कोई बात याद है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। भाई आप अपने क्वेश्चन आंसर निकालो। भाई आप उनके क्वेश्चन आंसर निकालो कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेमोरी को रिकॉल करके देखो कि मेमोरी में वो बातें रिकॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। और कोशिश करो कि टेस्ट सीरीज आप दो। तो भाई टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि इस चीज का फायदा टेस्ट सीरीज से ये होगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं। अब टेस्ट सीरीज भी आप कितनी दोगे,
भाई आपको 3 घंटे चाहिए, एक टेस्ट सीरीज देने के लिए 2 घंटे का टाइम चाहिए। तो ये थोड़ी है कि आप टेस्ट सीरीज निकालते रहो, भाई पढ़ना भी तो आपको पड़ेगा। नहीं, इसलिए देखो लो क्लासेज ने एक केवल 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज अनाउंस किया है, जिसमें 16 पेपर वो होंगे, सब्जेक्ट वाइज होंगे, और 4 मॉक होंगे। जब 16 सब्जेक्ट वाइज जो होंगे, उनके सबकी आपको आंसर की मिल जाएगी। और जो 4 पेपर, स्पेशली पेपर को टारगेट करके, जिसमें सारा लेटेस्ट स्पेशली प्रोविजंस, किसी एक्ट में स्पेशली क्या बन सकता है, इस चीज को टारगेट करके तैयार किया जाए। और जो 4 मॉक है, वो मैं क्लास में आपको ऑनलाइन सोल्व करवाऊंगा। मैं जो 4 पेपर हैं वो मैं आपको क्लास में ऑनलाइन सोल्व करवाऊंगा। तो आप ये मान के चलो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन 4 टेस्ट पेपर में आपसे पूछ लीजिए। नहीं, बाकी आप अपनी मेहनत करो, और खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई परिणाम नहीं। और ध्यान रखना, असली योद्धा वही होता है जो लास्ट तक लड़ता है। अगर बीच में कभी भी दिमाग में आ जाए कितना बड़ा सिलेबस है, अब छोड़ो, तो उस चीज को दिमाग में मत लाना। जितना आप कर सकते हो उतना